आज 23 जनवरी का दिन है। कौन सा दिन है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में आज हम लोग सुबह में इंग्लिश में उनके बारे में हम लोग क्या करते पढ़े थे। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हम लोग के बीच नहीं है। उनका एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उनका वास्तविक देहांत हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही एकदम देश के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार थे। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था तुम्हारा प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने। लेकिन वो गरम दल का नेता थे। क्या थे? गरम दल। मार तो मार, तोड़ तो तोड़। और एक तरफ नरम दल महात्मा गांधी का टीम था, एक तरफ गरम दल सुभाष चंद्र बोस का टीम था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट बने तो उनको बोला गया शांति से काम किया जाए। गांधी जी बोले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गरम दल का थे, बोले ना ये हम करने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। तब वो क्या किया ना, छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए, त्याग दिए, प्रेसिडेंट का पद को क्या किए, त्याग दिया और छोड़कर पहुंच गए जर्मनी। जहां पहुंच गए? जर्मनी। उस समय जर्मनी का जो राजा था वो था एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर। हिटलर उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार कर चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तुम लोग पढ़ा है। तो वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है? सब देश लड़ने लगता था, एक देश दूसरे देश को बम मारेगा, वो उसको मारेगा, उसको मारेगा, इस तरीका से था। जिसके कारण क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जर्मनी के पास। अब एडोल्फ हिटलर इंग्लैंड हम लोग के देश को क्या किया था? भारत का कब्जा किया था। इंग्लैंड भारत को क्या किया था? कब्जा किया था। अब इंग्लैंड जब कब्जा किया था तो भारत से सेना लेकर जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, सब में ले गया सेना और ले जाके इंग्लैंड जर्मनी से लड़वाता था। इंग्लैंड क्या करता था? जर्मनी से लड़वाता था। जिसके कारण बहुत सारा इंडियन, 3 लाख इंडियन सेना को लेकर गया यहाँ पर। कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड। और इंग्लैंड ले जाके लड़ाया। और एडोल्फ हिटलर बहुत खतरनाक राजा था। वो क्या किया? 3 लाख सेना को पकड़ के रख दिया। अब इंडियन था वो। सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? वहां पहुंचे और जाके बोले, पहला नंबर चीज, इतना क्लोन बनाया था जिसे माने हम शकल, हिटलर का सब हम शकल था और सुभाष चंद्र बोस ऐसे बैठे हुए हैं। देखो भारत का प्रतिभा देखो, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बैठे हुए हैं, वहां से एडोल्फ हिटलर आ रहा है, सब कोई उठ के सलूट मार रहा है और सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए, बोले नकली है। चल, फिर दूसरा आया उसी तरीका से, फिर सब उठ के सलूट मारा। सुभाष चंद्र बोस बोले नकली थे। इतना कड़ा नजर का थे वो, इतना जबरदस्त ब्रेन था। जब इसी तरीका से कई क्लोन आया लेकिन वो समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। जब वो असली में जब आया एडोल्फ हिटलर, तब सुभाष चंद्र बोस जाके हाथ मिला लिए। एडोल्फ हिटलर का माथा खड़ा। एडोल्फ हिटलर का माथा बोला, बाप रे कौन आदमी है, इसका नाम रख दो नेताजी। क्या नाम रख दिया? एडोल्फ हिटलर बोल दिया नेताजी। क्यों नेताजी इसलिए बोल दिया? क्योंकि एडोल्फ हिटलर को ये पता चल गया कि ये भारतीय खून बहुत जबरदस्त है, ये भारतीय व्यक्ति आया है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त है। इतना क्लोन में हमको पहचान लिया, असली एडोल्फ हिटलर को पहचान लिया। ये एडोल्फ हिटलर को लगा तो सुभाष चंद्र बोस सब बैठे और बोले कि जो 3 लाख सेना पकड़े हैं ना, उसका क्या कीजिएगा, आप हमको दे दीजिए। बोले ये तो बकलोल है। कौन बोला? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर बोले कुछ नहीं आता इन लोगों को, सब बकलोल है। इन लोग का काम क्या है? ये लोग क्या कर रहा है? खाली ड्रेस पहनने है इंग्लैंड का और गोली चलाने नहीं आ रहा है, बंदूक उठाने नहीं आ रहा है। ये क्या पहन लिए है?
खाली सैलरी देता था, इंग्लैंड ज्यादा पैसा दे देता था वो लोग को बस। तो बोले ना ये लोग कोई काम का नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोले कि नहीं ये लोग बहुत काम का है, आप हमको दीजिए, हम क्या कीजिएगा आप लोग। तो एडोल्फ हिटलर बोला ठीक है ले जाइए। तो बोले लेकिन ये लोग को ले जाके कोई फायदा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस बोले रुकिए हमसे मिलने दीजिए। 3 लाख पूरा इंडियन जो सेना को पकड़ा था वो लोग एक तरफ है। सुभाष चंद्र तुम लोग जानता है क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम लोग यही पढ़ा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस इतना नहीं बोले थे, ये बोले थे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो कैसा खून है, वो लोग को माने क्रांति, उन लोग के मन पे उन लोग को राष्ट्रीयता को जगा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं, वो लोग को राष्ट्रीयता को, देश प्रेम को, उन लोग के अंदर जो देश प्रेम छिपा हुआ है उस देश प्रेम को क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। बोल रहे हैं वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वो ऐसा कैसा खून है जो देश के काम ना आए। फिर बोल रहे हैं वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। कैसा जीवन है ये, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं है वो पानी है। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। ये शीश कटाने का जो सौदा है नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। इसको लिखने के लिए क्या कर रही है, नदी बहाई जाती है। वो लोग राष्ट्रीयता को जगा रहे हैं। यह कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा चमकी उनकी रिक्तक काया। आ जाना बाहू ऊंची करके, बोल रहे हैं बाह को ऊंची करके आ जाना। वे बोले रक्त मुझे तुम देना, तुम क्या करना, रक्त मुझे तुम देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले, तुम रक्त मुझे देना और इसके बदले में तुम मुझसे क्या लेना, आजादी लेना। यही हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, जितना सभा में था 3 लाख सेना सब में क्या हो गया, उथल पुथल हो गया। स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। माने इनकलाब इनकलाब करके सब चिल्लाने लगा। वो लोग राष्ट्रीयता चरम सीमा पर चला है। हम देंगे देंगे खून, सब 3 लाख सेना बोल रहा है हम देंगे देंगे खून। शब्द बस यही सुनाई देते थे, यही शब्द चारों तरफ सुनाई दे रहा था। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सब युवक रण में लड़ने के लिए खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, सुभाष चंद्र बोस बोले इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, ये लो कागज लो, इस पर हस्ताक्षर करो। इस तरह मुंह से बोलने से नहीं होगा। इसको भरने वाले जन को, जो व्यक्ति इसको भरेगा, संपन्न करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पित करना है। ऐसा करो कि भारत माता को, अपने जीवन को क्या करो, एकदम अर्पण कर दो अपने देश के लिए। पूरा अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए मरो। पर यह साधारण पत्र नहीं, ये पत्र कोई साधारण नहीं है, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस जो हम तुमको दिए हैं हस्ताक्षर करने के लिए, उस पर अपना खून गिराना है। देखो यह आगे आए जिसको तन से भारतीय खून बहता हो, वही व्यक्ति आगे आए जिसके तन में भारत का खून बहता हो। यह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, बोल रहे वही व्यक्ति आए जो अपने आप को क्या कहता है, हिंदुस्तानी कहता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं। सारी जनता क्या की, हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं। माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। पूरा पत्र जो था उस पर वो लोग अपना हाथ काटेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा खून से। साहस से बढ़े युवक उस दिन,
पूरा साहस के साथ पूरा युवक क्या हुआ, आगे बढ़ गया। 3 लाख सेना देखा, बढ़ते ही आते थे चाकू छुरी कटारी से, चाकू छुरी कटारी से, चाकू छुरी कटारी से वे अपना रक्त गिराते थे, रक्त गिराते जा रहा है, देशभक्ति इसको कहते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही से वे अपना कलम धुलाते हैं, उसी रक्त के स्याही से हाथ काट के खून गिरा के उसके बाद हस्ताक्षर करते जाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारण वीरों ने खून से इतिहास नया। समझ में? ओके।